दिल्ली में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में बरकरार राजधानी की हवा। शुक्रवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया। एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 283, गुरुग्राम में 314, गाजियाबाद में 332, ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में 328 एक्यूआई दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी पर लोग जता रहे चिंता। आखिर ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 2 लागू कर दिया है। बता दें कि गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 दर्ज किया गया था। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण में इजाफा देखने को मिलता है। इससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण में इजाफा देखने को मिलता है। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है। दिल्ली के अंदर ग्रेड 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रेड 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रेड 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शन हम जारी कर रहे हैं कि जो ग्रेड 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए। लखनऊ के तालकटोरा में 279, केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र में 286, गोमती नगर में 187, BR अम्बेडकर VV में 207 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। यूपी के बाकी शहरों के हाल देखें तो गोरखपुर में 169, कानपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर लखनऊ की तुलना भी ठीक है, लेकिन ये भी खराब स्थिति में है, जिसमें किदवई नगर में 120, कल्याणपुर में 151, नेहरू नगर में 172 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। बरेली में 136, आगरा में अलग अलग जगहों पर 120 से 170 के बीच एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग लेने वाले एथलीटों का कहना है कि वायु प्रदूषण का असर उनके प्रैक्टिस और क्षमता पर पड़ रहा है। घने स्मॉग की वजह से वार्म अप करना मुश्किल होता है, जिसका असर उनकी ऊर्जा पर पड़ता है। एथलीटों का कहना है कि दिवाली के दौरान क्वालिटी कुछ ज्यादा ही खराब थी, हालांकि बाद में थोड़ा सुधार हुआ। अभी अभी आप खुद ही देख लो, इतना कोहरा हो रहा है। अभी इसमें अगर हम वार्म अप करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा वार्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बॉडी वार्म ही नहीं होती हमारी। एक इम्पैक्ट तो ये है। दूसरा ये इम्पैक्ट है कि भागते भागते ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम भागते हुए मास्क वगैरह तो कैरी कर नहीं सकते क्योंकि इससे बेकार है भागते हुए। तो हमें बहुत ज्यादा ब्रीथिंग इश्यूज भी हो रहे हैं इसमें। एथलीटों को इतना ज्यादातर एकदम पता भी नहीं लगता,
क्योंकि हम रोज सांस लेते हैं, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता जाता है। जैसे मैं पहले आता था, मैं भी काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ यहाँ 5-6 महीने से, तो जैसे पहले 10-12 चक्कर मारते थे तो इतना पता नहीं लगता था खुली हवा में सांस लेने में, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जैसे दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा ही पीक पर था, तो इसकी वजह से अब पहले 10-12 चक्कर मारते थे तो ज़्यादा पता नहीं लगता था, अब 10-12 चक्कर में से सांस फूलने लगती है। अभी तो कम है, मतलब अभी तो ज़्यादा नहीं है, बट जैसे दिवाली के बिल्कुल एग्जैक्ट बाद तो वो हिट कर रहा था पोल्यूशन, मतलब इसे थ्रोट में पेन और वर्कआउट करते हुए बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही थी। तो मतलब अब तो फिर भी मॉडरेट है, मतलब दिवाली के बाद ज़्यादा था। पॉल्यूशन की वजह से मैम यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, सांस लेने में समस्या आ रही है, 2-3 दिनों से ज़्यादा वो आ रहा है पॉल्यूशन। अभी तो बेसिकली स्टार्ट ही हुआ है सेशन हमारा, सो इतना इफेक्ट अभी पड़ा नहीं है। इस बार पॉल्यूशन काफ़ी कम है, लाइक प्रीवियस ईयर से, अभी लास्ट 2 सालों से तो काफ़ी कम है अभी। सो अभी हम बेसिकली इतनी सुबह ट्रेन नहीं करते, पहले हम लाइक 7 अराउंड ट्रेन करते थे, आज हम देखो 8 बजे आए हैं। सो एक तो हमारा टाइम शेड्यूल चेंज किया है वैसे तो हमने, एंड यही होता है कि जैसे मैं फरीदाबाद से आता हूँ तो मेरा ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, सो उसमें ये होता है कि जैसे हम आंखों में पॉल्यूशन काफ़ी चुभता है कभी कभार। एथलीट प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंतित हैं। ये न सिर्फ उनकी ट्रेनिंग बल्कि लंबे समय के लिए उनकी सेहत पर भी असर डाल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल उपाय करने की अपील की है, ताकि वे सांस लेने में आसानी हो और वे सेहत की चिंता किए बगैर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा ले सके। एक्सपर्ट्स ने दी सलाह। हवा में लगातार प्रदूषण के बढ़ने की वजह से कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। हवा में प्रदूषण की वजह से ज्यादातर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में फेफड़ों से संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही हैं। बच्चों को ऐसे मौसम में ज्यादा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ने से निमोनिया के केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। निमोनिया के टीके लगवाने चाहिए और फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने चाहिए। बता दें कि आमतौर पर प्रदूषण स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI के रूप में मापा जाता है। मानकों के अनुसार 200 से अधिक AQI बहुत खराब स्तर तक का माना जाता है। 300 का स्तर गंभीर रूप से खराब स्थिति को दर्शाता है। अगर 0 से 50 के बीच में AQI का स्तर रहता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 पाया गया तो मध्यम और 101 से 150 के बीच मिला तो संवेदनशील समूहों के लिए खराब हवा मानी जाती है। वहीं 151 से 200 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स मिला तो ये खतरनाक होता है। इसके अलावा 201 से 300 पाए जाने पर बहुत खतरनाक, और अगर प्रदूषण स्तर 301 से अधिक पाया गया तो ये बहुत खतरनाक है। This has happened because there has been a change in the wind direction. The past 4 or 5 days we were having easterly, southeasterly wind flow, because of which a little bit of moisture was coming in, but now the winds have changed to northwesterly, because of which there has been some fall in minimum temperatures, as well as this fog layer expansion has happened into this region. Dense fog conditions are likely to continue over North India, that is over North Rajasthan, Punjab, Haryana, North UP, Bihar, Jharkhand, some districts of Sub-Himalayan West Bengal during next 2 to 3 days. In this, very dense fog is also likely over Punjab during the next 2 days. 2 days means today is 13th. So 14th and 15th we are expecting very dense fog over Punjab, but we are expecting dense fog 14th, 15th, 16th over this entire region that I mentioned. आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 121 देशों की सूची में भारत के 3 शहर हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। स्विस फर्म IQAir की लाइव रैंकिंग में 13 नवंबर को राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर था। IQAir की लाइव रैंकिंग देखने से पता चलता है कि 515 AQI के साथ दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। हालांकि भारत में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।